कुछ रेसिपी ऐसी होती है जो पेट भरने के साथ साथ हमें सुकून भी देती है। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमारी बचपन की यादें और माँ का प्यार जुड़ा होता है और इनका क्रेज कभी कम नहीं होता है। ये परवल है और बाजार में अभी काफ़ी मात्रा में मिल रहा है। आज मैं आपको दो ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप ट्रेवल पर कहीं जा रहे हो तो ले जा सकते हैं या फिर बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आलू परवल की भुजिया से। एक चाकू की मदद से इस तरह खुरसते हुए इसके छिलकों को हम अलग कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से इसके छिलके निकल गए। इसके लिए हमें पिलर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह सभी परवल को छीलकर 2-3 पानी से इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। भुजिया बनाने के लिए पहले इसके हम 2 टुकड़े कर लेंगे, फिर इसकी हम पतली पतली स्लाइस काट लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। उसी तरह हम एक प्याज लेकर उसके भी पतले स्लाइस काट लेंगे। इसी तरह बाकी बचे हुए परवल और 2 आलूओं को भी हम पतले स्लाइस में काट लेंगे। भुजिया बनाने के लिए हम पहले सरसों का तेल गरम कर लेंगे, फिर उसमें जीरा और हरी मिर्च डाल करके उसे हम चटकने देते हैं। जब यह चटक जाए तब उसमें हम कटे हुए परवल को डाल देंगे और एक बार उसे अच्छी तरह से चला लें। भुजिया बनाने के लिए आप सरसों तेल का ही यूज करें क्योंकि इसी में इसका स्वाद ज़्यादा बढ़िया आता है। अब इसे हम ढक्कन लगाकर थोड़ी देर पकने देते हैं। इस तरह ढक्कन लगाकर बीच बीच में चलाते हुए इसे हम 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। परवल को फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम 2-3 मिनट के लिए पहले परवल को भून लेंगे, फिर इसमें हम कटे हुए आलूओं को डाल देंगे। अब उसे एक बार अच्छी तरह से चला लें, फिर इसमें हम ढक्कन लगा देते हैं ताकि परवल और आलू अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह ढककर पकाने से अच्छी तरह से यह भून भी जाता है और इसमें तेल भी नहीं उड़ता है। इस तरह बीच बीच में इसे ढक ढक कर चलाते हुए इसे हमें भूनते जाना है। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम कटे हुए प्याज को भी डाल देंगे और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो बिना प्याज के भी इसे आप बना सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी डाल करके एक बार भुजिया को अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हमें बिना ढक्कन लगाए ही इसे बीच बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये लगभग भुन ही गया है। देखिए इसमें से तेल अलग दिखने लगा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस ये तैयार हो ही गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डालकर थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लेते हैं। यह भुजिया पराठे और पूरी के साथ खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर हम लोग कहीं सफ़र पर जाने वाले होते हैं तो पराठे के साथ खाने के लिए आलू परवल की यह भुजिया ज़रूर होती है साथ में। आलू परवल की यह भुजिया तैयार हो गई। अब बचपन की यादों से जुड़ी हुई एक और ऐसी भुजिया जिसे हमारी माँ टिफ़िन में दिया करती थी और मैं भी अपने बच्चों को दिया करती थी। चलिए आज हम भिंडी की एक नई भुजिया की रेसिपी बनाते हैं। पहले भिंडी को अच्छी तरह से धोकर उसे अच्छी तरह से हम सारा पानी सुखा लेंगे। आप इस तरह से कपड़ों में पोंछ कर भी सुखा सकते हैं या फिर पंखों के नीचे सुखा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपरी और निचली दोनों सिरों को काट करके इसके हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आपको इस तरह से काटने में असुविधा होती है तो आप इसे चॉपर बोर्ड पर भी काट सकते हैं। बिल्कुल इसी आकार में हम सारी भिंडी को काट लेंगे। भिंडी को काटते समय एक बार चेक जरूर कर लें क्योंकि भिंडी में कीड़े वगैरह भी होते हैं, तो काटते समय थोड़ा सा ध्यान देकर काटें। और साथ में जितना आपको तीखा पसंद हो हरी मिर्च भी काट लें। भिंडी को फ्राई करने के लिए हम सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें पंचफोड़न डालकर ढक्कन लगा देंगे। फिर इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च और कटी हुई भिंडियों को डालकर हम एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते हुए इसे हमें भूनना है। थोड़ी ही देर में यह अपना रंग बदल देता है और ध्यान रहे इसे हमें ढककर बिल्कुल भी नहीं भूनना है, नहीं तो भिंडी में चिपचिपा सा लेस आ जाएगा। जब भिंडी थोड़ा सा भून जाए तब इसमें हम नमक डाल देंगे। फिर इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। सुबह सुबह हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो बच्चों को यह टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं।
यह बहुत जल्दी बन भी जाता है और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है। इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और इसका स्वाद भी नहीं बदलता है। इसे बनने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है। देखिए बातों ही बातों में यह बनकर तैयार भी हो गया। अब चलिए इसके साथ खाने के लिए पराठा बना लेते हैं। वही तिकोना पराठा। समय चाहे कितना भी बदल जाए, पर यह तिकोना पराठा पहले भी उतना ही फेमस था और आज भी उतना ही फेमस है। छोटी रोटी बेलकर उस पर हम घी लगा लेंगे, फिर इसे हम फोल्ड करेंगे, फिर उस पर घी लगाकर इसे हम फोल्ड करके इसे तिकोना आकार में हम बेल लेंगे। अब इसको तवे पर डालकर थोड़ी देर पकने देते हैं, फिर इसको हम पलट लेंगे। लेयर बाय लेयर इसमें हमने घी लगाया था, इसलिए देखिए अपने आप ही फूल रहा है। अब इसके ऊपर हम घी लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लेंगे। स्पैचुला की मदद से इसे चारों ओर से अच्छी तरह से दबाते हुए इसे हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। पूरी और पराठे के साथ भुजिया का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी बचपन की यादें जुड़ी हैं तो आप भी अपना अनुभव शेयर करिए। आपको पूरियाँ या पराठा दोनों में से क्या खाना ज़्यादा पसंद है, या फिर हमारी तरह रोटी। एक नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। थैंक्स।